अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाले घर में कुल्फ़ा की रेसिपी, जिनको मैंने चंद इंग्रेडिएंट से बनाया है और ये बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे आप लोग बाजार में कुल्फ़ा खाते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया था, उसको मैंने उबाल करने के लिए जो है वो रख दिया था। जब आपका दूध अच्छी तरीके से उबाल हो जाएगा, उसके बाद जो है हम लोगों ने इसके बीच में 1 पिंच जो पाउडर होता है इलायची का, वो ऐड करना है। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो आप इलायची 3 या 4 इलायची ले लें, वो भी ऐड कर सकते हो। तो इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 6 स्पून जो है शुगर के इसके बीच में ऐड करने हैं। आप लोग टेस्ट के मुताबिक भी इसके बीच में जो शुगर है, चीनी जो होती है वो ऐड कर सकते हो। अगर आप मीठा कम खाते हो तो आप लोग जो है चीनी कम ऐड करो, अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। तो चीनी ऐड करने के बाद जो है हम लोगों ने फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चीनी जो अच्छी तरीके से इसके बीच में मिक्स हो जाएगी। अब हमने दूध को इतना पकाना है कि ये आधा दूध जो है वो रह जाए। तो जब ये दूध यहाँ पे आधा हो गया था, अच्छे तरीके से पक गया था, तो मैंने यहाँ पे इसके बीच में ड्राई फ्रूट जो है वो मिक्स कर दिया था, पिस्ते और बादाम जो हैं। तो थोड़ी सी जो वीडियो है यहाँ पे मिस हो गई थी। तो आप लोगों ने जब दूध बहुत ज़्यादा पका लोगे, उसके बाद आप लोगों ने ड्राई फ्रूट इसके बीच में मिक्स करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए थे और उसको जो है तकरीबन 3 से 4 मैंने ब्रेड ली थी और जो है ना मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। तो उसके ब्रेड क्रम्स जो है वो मैंने बना लिए थे। तो अब हम लोगों ने ब्रेड क्रम्स जो है आहिस्ता आहिस्ता करके इसके बीच में ऐड करना है और साथ में हम लोगों ने मिक्स करते जाना है इस तरह से। एकदम से सारी जो ब्रेड क्रम्स हैं हम लोग इसके बीच में वो ऐड नहीं करेंगे। हम लोगों ने ब्रेड क्रम्स जो है थोड़े थोड़े करके इसके बीच में ऐड करने हैं और साथ में हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। जब हम लोग इसके बीच में अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक पूरी फ्रेश क्रीम का डिब्बा लिया था, तो वो मैंने इसके बीच में ऐड कर दी थी। फ्रेश क्रीम ऐड करके अब हम लोगों ने फिर इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स करना है सारी चीज़ों को, ताकि जो फ्रेश क्रीम है इसके बीच में अच्छे तरीके से ऐड हो जाए और बहुत ज़्यादा जो हमारा जो ये मटेरियल हम बना रहे हैं कुल्फ़ा का, वो जो है थिक होना शुरू हो जाए। फ्रेश क्रीम जो है हमारी यहाँ पे अच्छी तरीके से ऐड हो गई थी। तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, आप लोगों ने तकरीबन 25 से 26 मिनट तक जो है ना आप लोगों ने इसको पकाना है। और हमारा जो है बिल्कुल कुल्फ़ा यहाँ पे रेडी हो गया और हम लोग को थिकनेस सिर्फ इतनी ही चाहिए जितनी आप लोगों को नज़र आ रही है। आप लोगों ने इससे ज़्यादा जो है वो बिल्कुल भी थिक नहीं करना। कुल्फ़ा जो है यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम लोगों ने एक मोल्ड ले लेना है जिसके बीच में हम लोगों ने कुल्फ़ा जो है फ्रीज़ करना है। तो सबसे पहले मोल्ड के बीच में मैंने ड्राई फ्रूट जो है उसकी कटिंग की थी, बादाम और पिस्तों की, तो मैंने इसके बीच में जो है वो ऐड कर दिए थे ड्राई फ्रूट। इसके बीच में ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने कुल्फ़ा इसके बीच में ऐड कर देना है। हम लोगों ने गरम-गरम कुल्फ़ा इसके बीच में ऐड नहीं करना। आप लोगों ने कुल्फ़ा को थोड़ी देर जो है वो ठंडा होने के लिए रखना है, फिर आप लोगों ने इसके बीच में इसको ऐड करना है। मोल्ड के बीच में कुल्फ़ा ऐड करने के बाद और इसको अच्छे तरीके से जो है सेट करने के बाद जो है अब आपको ने तकरीबन 5 से 6 घंटे तक जो है इसको फ्रीज़ कर देना है। तो दोबारा से फ्रीज़ करने के बाद 5-6 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला था। तो अब जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी लुक किस तरह की आई है। तो ये बहुत टेस्टफुल और मज़े का बना था। बनाते वक्त तो शायद आपको ऐसे लगे कि ये देखने में जिसके बीच में इंग्रेडिएंट्स ऐड हो रही हैं इतना टेस्टफुल ना होगा, बट ये बहुत ही टेस्टफुल और मज़े का बनता है। आप इसको लाजमी ट्राई करना। और वैसे भी आजकल हॉलीडेज़ हैं, तो बच्चों को लाजमी इसको बना के देना ताकि बच्चे जो हैं वो इंजॉय करें इसको। और फिर मैंने इसकी इस तरह से कटिंग कर दी थी और कटिंग करने के बाद आप इसको ऑब्ज़र्व करो तो बहुत ही टेस्टफुल और मज़े का कुल्फ़ा आपका बिल्कुल रेडी है। तो होपफुली आपको जो आज की मेरी जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक और सब्सक्राइब इसको लाजमी कर दीजिए। और नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा।